लालपुर गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। घर में बूढ़ी माँ धन्नो और लाचार पिता हरिप्रसाद थे। श्यामलाल रोज गांव में ताम ढूंढता, लेकिन कई दिन ऐसे बीतते जब उसे एक वक्त की मजदूरी भी नहीं मिलती। एक सुबह वो माँ बाप के पास बैठा बोला, माई, बापू, अब यहाँ गुजारा मुश्किल हो रहा है। मैं शहर जा रहा हूँ, सुना है वहाँ काम मिल जाता है। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, हम बूढ़े हैं, तुझे कौन याद रखेगा वहाँ? पड़ोस में रहने वाला मंगलू और उसकी पत्नी सरस्वती ये सुनकर अंदर आ गए। मंगलू बोला, श्यामलाल, तू फिक्र मत कर, जब तक तू लौटेगा काका काकी हमारे हैं। श्यामलाल ने जेब से कुछ रुपए निकाले। भैया, ये रख लो, दवाई पानी में काम आएंगे। सरस्वती ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं बेटा, अपने माँ बाप की सेवा के बदले पैसा नहीं लिया जाता, तू रख ले। श्यामलाल ने माँ बाप के पैर छुए और शहर चला गया। पड़ोस की सच्ची मदद। श्यामलाल के जाने के बाद सरस्वती रोज सुबह धन्नो के घर झाड़ू लगाती, हरिप्रसाद को धूप में बिठाकर बोलती, काका, आज घुटने ज्यादा दुख रहे हैं क्या? दोपहर में मंगलू अपने खेत से सब्जी ले आता। आज लौकी अच्छी आई है काकी, खा लेना। धन्नो कई बार बोली, बहू, इतना मत किया कर, लोग बातें बनाएंगे। सरस्वती मुस्कुरा देती, लोग जो बोलें बोलें, बेटा शहर में है तब तक हम हैं। गांव की परेशानी। कुछ दिन बाद गांव का साहूकार आया। हरिप्रसाद से बोला, पुराना कर्जा है, महीने के आखिर तक पैसे नहीं मिले तो घर गिरवी लिखना पड़ेगा। बूढ़े दोनों घबरा गए। मंगलू ने धीरे से पूछा, कितना बाकी है? 15,000। मंगलू चुप हो गया, उसके पास खुद ज्यादा पैसे नहीं थे। रात को सरस्वती बोली, थोड़े पैसे मेरे मायके से पड़े हैं, जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगे। मंगलू बोला, पर ये उनका घर है। सरस्वती ने कहा, घर से पहले इंसान होता है। श्यामलाल की चिट्ठी। इसी बीच डाकिया चिट्ठी दे गया। पड़ोस का लड़का पढ़ने लगा, माई बापू, मैं ठीक हूँ, अभी मजदूरी कम है पर काम मिल गया है। मंगलू भैया और सरस्वती भाभी ने जो साथ दिया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, जल्दी ही पैसे भेजूंगा। धन्नो रो पड़ी, भगवान इन दोनों को खुश रखे। समाधान। मंगलू और सरस्वती ने अपने थोड़े पैसे जोड़कर साहूकार को दे दिए। साहूकार ने कागज फाड़ दिया और चला गया। हरिप्रसाद हाथ जोड़कर। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में रामेश्वर नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ धापी और बीमार पिता जगन्नाथ रहते थे। एक दिन रामेश्वर घर में घुसा। माई, बापू, मैं शहर जा रहा हूँ, यहाँ कोई काम नहीं मिलता, अब पेट भरना मुश्किल हो गया है। माँ रोने लगी, बेटा, हमें किसके भरोसे छोड़ जाएगा? तभी पास के पड़ोसी भीखन चाचा और उनकी पत्नी सुरती काकी अंदर आए। भीखन ने रामेश्वर का कंधा पकड़ा, बेटा, तू निश्चिंत होकर जा, तेरे माँ बाप हमारी जिम्मेदारी, तू कमाने जा, घर संभालना हमारा धर्म है। रामेश्वर ने माता पिता के पैर छुए और शहर के लिए निकल गया। सुरती काकी की सच्ची सेवा। अगली ही सुबह सुरती काकी धापी के झूंपड़े में झाड़ू पोछा कर रही थीं। अरे बहन, तुम आराम करो, तुम्हारे बेटे ने कहा था ना, तो अब तुम मेरी माँ हो। दोनों बूढ़े भावुक हो गए। भीकन चाचा रोज सुबह जगन्नाथ को खाट से उतारकर धूप में बैठाते। दोपहर को काकी गरम गरम दाल रोटी लेकर आती। लो बापू, पहले खाना खाओ, मैं चूल्हा छोड़कर नहीं आती अगर तुम हमारे बड़े ना होते। धापी बोली, बहू, तेरे हाथ का स्वाद तो भगवान जैसा है। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन न रहा। गांव का शैतान। हरिया साहूकार। एक शाम हरिया साहूकार 2 आदमियों के साथ आया और भीकन चाचा को धमकाने लगा, ए वृद्धा, तेरी जमीन मेरे कागज में है, 2 दिन में घर खाली कर देना, वरना उठा बाहर फेंक दूंगा। ढापी और जगन्नाथ डर गए। भीकन चाचा हाथ जोड़कर बोले, साहूकार जी, हम गरीब लोग हैं, ये घर नहीं बेच सकते। हरिया हंसते हुए बोला, तो पैसा दे, 50,000, 2 दिन में। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरती काकी की गुस्सा और गांव की औरतें। सुरती काकी गरज पड़ी, अरे बदमाश, तू गरीबों का खून चूसता है। उस रात काकी ने चारों ओर दौड़कर अपने गांव की 7 औरतों को बुलाया। सभी को याद था कि सुरती सुरमा टोली की नेता रही थी। गौरी की औरतों का ऐसा दल जिसे गांव के गुंडे भी देखकर डरते थे। अगले दिन हरिया साहूकार फिर लाठी लिए आया। भीकन चाचा को धक्का देकर बोला, चल हट, घर खाली कर। तभी काकी ने चिल्लाया, सुरमा टोली निकलो।
काली चुनरी, खुले बाल, हाथ में लाठियां लिए 7 औरतें घर से बाहर निकलीं। साहूकार के होश उड़ गए। ये कहानी है सूर्यनगर राज्य की, जहाँ के राजा रुद्रदेव न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उसी राज्य के कोने में बसे एक गांव में रहता था अर्जुन, एक कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। अर्जुन के परिवार में बस उसकी बीमार माँ गोमती थी। शुरुआत, संघर्ष और ताने। माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। बेटा, आज पोथी औषधि ले आना, खून की कमी बढ़ रही है। अर्जुन ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसका मन भीतर से टूटा हुआ था। उसका धंधा खत्म होने के कगार पर था, क्योंकि लोग नए नए महंगे चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने लगे थे। मिट्टी के बर्तन को लोग गरीबों का सामान समझने लगे थे। बाजार पहुंचकर अर्जुन ने अपना चाक सेट किया। एक आदमी की घड़ा टूट गया और वो अर्जुन के पास पहुंचा। भैया, दे दो, मैं 2 मिनट में जोड़ देता हूँ। अरे नहीं, सामने से नया ले लूंगा। पर काम तो 2 मिनट का। भाई, कौन टूटा घड़ा लेकर घूमे, ये सब अब पुरानी बात हो गई। अर्जुन निराश होकर बैठ गया। सारा दिन बस एक बूढ़ी दादी आईं, वो भी आधा पैसा देकर चली गईं। शाम तक अर्जुन की जेब में बस कुछ सिक्के थे। घर लौटकर देखा, माँ भूखी थीं। रोटी पड़ोसी नरेश से मांगनी पड़ी। नरेश ताना मारते हुए बोला, लो अर्जुन, भूखे कलाकार, अब तो भीख भी मिट्टी के बर्तनों में लेनी पड़ेगी तुम्हें। अर्जुन चुप रहा। माँ की आंखें भर आईं। कदम कदम पर अपशकुन और बदनसीबी। अगली सुबह अर्जुन की बहन रीना और सुरेश गांव आए, लेकिन जैसे ही सुरेश ने दहलीज पार की, अर्जुन के चाक की लोहे की कील उनके पैर में चुभ गई। रीना चिल्लाई, हाय दैया, ये घर अशुभ है, इस लड़के के हाथ पैर ही मनहूस हैं। सुरेश भी गुस्से से बोला, अपने कबाड़ को समेटो, तुम्हारी वजह से खून निकल आया। माँ भी टूट गई। हाँ, तू ही मनहूस है, तेरे बर्तन जैसे टूटते हैं वैसे ही हमारी किस्मत भी। ये सुनकर अर्जुन का दिल चकनाचूर हो गया। वो आधी रात को घर से निकल गया। गुफा में एक चमकदार मिट्टी की मूर्ति पड़ी थी। अर्जुन रोता हुआ बोला, हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? सब टूट रहा है, मेरी जिंदगी, मेरा सम्मान, मेरे रिश्ते। अचानक मुक्ते जैसे प्रकाश उठा। मूर्ति में जान आ गई। वो असल में धरती देवी की दासी, एक श्रापित यक्षिणी थी। डरो मत मनुष्य, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन? मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप देकर पत्थर बना दिया था। तुमने अपने आंसुओं से मेरा जादू तोड़ा है। यक्षिणी ने कहा, तुम्हारे हाथों में मिट्टी को जीवन देने की शक्ति है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। उसने अपना दंड उठाया और बोली, आज से जिस भी मिट्टी के बर्तन को तुम हाथ लगाओगे, वो ना सिर्फ जुड़ जाएगा, बल्कि पहले से 10 गुना सुंदर हो जाएगा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। लेकिन देवी, ग्राहक ही कहाँ है? चिंता मत करो, एक ऐसा ग्राहक आएगा जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। महल में समस्या, राजकुमारी का टूटका कलश। उधर सूर्यनगर महल में हाहाकार मचा था। राजकुमारी वसुधरा को उसकी स्वर्गवासी माँ की अंतिम निशानी, एक मिट्टी का अद्भुत चित्रांकित कलश, अचानक टूट गया था। राजकुमारी रो रही थी। ये मेरी माँ की याद है, इसे कौन ठीक करेगा? राजा ने आदेश दिया, जो इस कलश को ठीक करेगा उसे हम जीवन भर का सम्मान और एक बड़ा उपहार देंगे। राज्य में घोषणा फैल गई। अर्जुन का पहला चमत्कार और बुलावा। अगले दिन बाजार में एक मुसाफिर आया। भाई, घड़ा टूट गया है, जोड़ दोगे? अर्जुन ने हाथ लगाया, घड़ा चमक उठा और नया जैसा बन गया। मुसाफिर हक्का बक्का, ये तो चमत्कार है। चलो, मैं राजमहल जा रहा हूँ, वहां भी कलश टूटा है, तुम भी चलो, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। अर्जुन को देवी के शब्द याद आए, एक ग्राहक आएगा। महल का दृश्य, अपमान, फिर बुलावा। महल के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। अर्जुन अंदर जाना चाहता था, लेकिन सैनिक बोले, चल हट, गरीब कुम्हार, यहाँ तेरे लिए जगह नहीं। मनहूस कहीं का। राजकुमारी ने शोर सुना और खिड़की से झांका। अर्जुन की सरल आंखें देखकर बोली, उसे अंदर आने दो। सैनिक सकपका गए। अर्जुन अंदर पहुंचा। चमत्कार, टूटा कलश सामने था। अर्जुन ने